अमेरिका और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है। हो सकता है कि ट्रम्प ये भी रुकवा दे जैसे जंगे रुकवा रहे हैं। ट्रम्प का पसंदीदा खिलाड़ी जो है ना, हाँ, फील्ड मार्शल हमारी टीम में। इतवार के दिन पूरा मुल्क बंद होता है, इतवार को पूरी छुट्टी होती है, तो उसका ये दावा दुरुस्त नहीं है। लेकिन सुन ले, आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मुझ समेत 6 सहाफी। अब देखिए, आप सुनने में कीमत रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बोलने वाले बहुत है, लड़ झगड़ के माइक पकड़ने वाले बहुत है, मौजूद भी बड़े जबरदस्त है। क्रिकेट भी है, मेला भी है, क्रिकेट भी है, मेला भी है, और इसके साथ खेला भी है, और इसके साथ हड़ताल भी है, और इसके साथ नीला, पीला, गोरा, व्हाइट, काला काला भी है। काला बड़े शर्ट की बात कर रही हूँ। हाँ, अच्छा बड़ी अजीब बात है, काले ने सफेद शर्ट डाली हुई है और इन्होंने कौन गोरा? गोरे ने काले। अच्छा गोरा है। गोरे और काले के दरमियान नहीं चलेंगे, क्योंकि गोरा और काले का चक्कर बड़ा बुरा है। शुरुआत करते हैं हम, अमेरिका और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है। अरे नहीं, अमेरिका और पाकिस्तान का कैसे मुकाबला हो सकता है भाई? कैसे मुकाबला हो सकता है? खेल के मैदान में होता है। खेल के मैदान हो, मैंने कहा अमेरिका सुपर पावर और हमारा क्या? पाकिस्तान 100% जीतेगा, है 100% जीत जाएगा। यार खुदा को मान यार कमाल है, हमें पता है यार। पहले भी उसको शिकस्त दी थी अमेरिका ने। अब इस मर्तबा अमेरिका शिकस्त खाएगा। क्यों खाए? हो सकता है कि ट्रम्प ये भी रुकवा दे जैसे जंगे रुकवा रहे हैं। क्या बात है यार, क्या ट्रम्प का पैगाम आ जाए कि भाई देखो मेरी टीम नहीं हारनी चाहिए, फिर क्या करोगे? लेकिन ट्रम्प का पसंदीदा खिलाड़ी जो है ना, हाँ फील्ड मार्शल हमारी टीम में है। हाँ, इसलिए देखो, ट्रम्प पे नफसियाती बर्तरी हमारी है। है ये बात है। नफसियाती बर्तरी ट्रम्प के ऊपर है। अच्छा। और ट्रम्प जो है वो इंशाल्लाह शिकस्त खाएगा। क्रिकेट के मैदान में तो खाएगा, बाकी तो कादर के पास माइक है। अच्छा, मुझे लगता है कि कल पाकिस्तान मैच जीतेगा। हैं? ठीक है, कल पाकिस्तान जीत जाएगा। अरे ट्रम्प को हराने वाले तुम कौन? जरूरत नहीं है तुम में। ट्रम्प को सियासी मैदान अबे नहीं हरा सकते तुम। मैं अरे कह रहा यार, हूं, ट्रम्प को नहीं हरा सकते। सियासी मैदान में मैं कहता हूँ ट्रम्प को नहीं हरा सकते तुम। नहीं आप बताओ, बात करो। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो पिछली दफा जो शिकस्त दी थी पाकिस्तान को जिस टीम ने, वो बाहर से खिलाड़ी आए थे, दूसरे ममालिक से इकट्ठे किए थे। अच्छा। इस दफा जो खिलाड़ी है ना, वो ऐसे नहीं है जो बाहर से इकट्ठे, जैसे हम कहें कि कोरी एंडरसन जो न्यूजीलैंड से लाके अमेरिका में शामिल किया गया था, इस दफा वो खिलाड़ी रिटायर्ड हो चुके हैं। अब जो है वो अमेरिका की टीम वैसी नहीं है, क्योंकि कल हिंदुस्तान की बैटिंग पिच पे थी, तो हिंदुस्तान ने कल अच्छा खेल नहीं खेला, फिर भी 132 पे आउट हो गया। नहीं, मैं बताता हूँ क्रिकेट में, क्योंकि मैंने बचपन बड़ा क्रिकेट में गुजारा है, हार्ड बॉल खेली है मैंने। हाँ, तो चोट कहाँ लगी तुम्हें? ये चोट यहाँ लगी थी, यहाँ बॉल, और दूसरी में चोट मारता था, मैं फास्ट बॉलर था। अच्छा। दूसरा ये कि अमेरिका की टीम अभी भी अच्छी है। कोरी एंडरसन एक नहीं था जिसने पाकिस्तान में मैच जितवाया था, अभी भी टीम अच्छी है। इंडिया पर भी उसने बढ़तरी हासिल की थी, 4 खिलाड़ी उसके 6 ओवर में आउट किए थे। इंडिया को भी उसने बड़ा टफ टाइम दिया था। बाद में ये कि ये छोटी टीम है, इसकी दूसरा वर्ल्ड कप है, ये प्रेशर वक्त होता है, प्रेशर हैंडल करना कैसे, ये जब आप ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं तब आपको पता लगता है कि किस तरह से प्रेशर हैंडल करना चाहिए और गेम को किस तरह से डीप में लेना चाहिए। तो अभी भी साजिद खान ने वो आउट हो गया, अभी भी इस वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गया। क्रिकेट पे अभी भी जो है यूएस के पास बड़े खिलाड़ी हैं, वो कम कर सकते हैं। दूसरी खिलाड़ी के बाद पाकिस्तान के पास भी अभी तक वो स्ट्राइक ने, अब ख्वाजा नाफे जिसको आप लेके T20 मैच ही आप उसको बिठा दिया, उस्मान को खिला रहे हो जो 17 मैच के बाद 1 मैच में 50 मारता है। अब आप 5 नंबर खिला रहे हो, उसके खेलने का आप अंदाजा देखो, इससे लगता है कि वो पता नहीं कि किस बार में आउट हो जाए। चलो, अमेरिका कुछ भी कर सकता है भाई, बड़ी मुदाखलत करता है, दुनिया में जंगे रुकवा सकता है, दुनिया में कुछ भी कर सकता है। मैच भी हार सकता है। नहीं तो क्रिकेट तो बना जुआ है ना। अरे क्रिकेट बड़ा जुआ है, जुए में बड़ा सट्टा लगा तो हम गए भाई। सट्टेबाजों तय करते हैं, तो क्रिकेट पे सट्टेबाज तय करते हैं। शर्त लगाते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। मेरे पास पैसे नहीं है। अगर पाकिस्तान जीत गया तो ये एक प्रोग्राम में बाहर बैठेगा। नहीं, क्योंकि हमें टाइम मिलेगा, डिनर देगा ना। अरे काहे का डिनर भाई, खा के मोटे हो गए, इतना पेट निकला तुम्हारा। छोड़ो भाई। अरे यार ये बताइए, अब यार दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। अरे हाँ केन तू बता। कल जो 8 फरवरी को जमात इस्लामी पीटीआई की जानिब से ये मुल्क गिर में जो स्ट्राइक का ऐलान किया था, किस तरह से देखते हो कि वो जो उनकी हड़ताल थी वो कामयाब हुई है? क्योंकि वो ऐलान करे कि हमारी हड़ताल कामयाब हो गई। अच्छा, ये पीटीआई की हड़ताल कल इतवार के दिन थी, और ऐसी हड़ताल थी कि सारे वाकई में दुकानें बंद, ये बंद वो बंद, क्योंकि इतवार तक छुट्टी थी, लोग वैसे ही घरों पे थे। अगर रात को हम
और आप मिलकर भी ऐलान करेंगे कि रात को सारी दुकानें बंद रहेगी, तो ये हकीकत है कि रात को दुकानें बंद रहती हैं। तो पीटीआई को चाहिए था वो पीक टाइम देते कि ऐसा कोई वर्किंग डे चूज करते जिसमें वो वाकई में कोई हड़ताल करवा सकते थे, तो वो करते। बाकी दोस्त बताएंगे कि क्या सीन जी जी पीटीआई की हड़ताल के बारे में क्या? देखो, पीटीआई की दो बातें हैं। एक एहतजाज, जो खासतौर पर उसका एहतजाज है, तो उनका ये दावा है कि ये एहतजाज कामयाब रहा है। हालांकि दावे में सदाकत नहीं, उसकी वजह ये कि इतवार के दिन पूरा मुल्क बंद होता है, इतवार को पूरी छुट्टी होती है, तो उसका ये दावा दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो दूसरा इल्जामात आयद किए थे सिंध हुकूमत के खिलाफ कि जी हमारे सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें अब क्या सदाकत है, सिंध हुकूमत की तरफ से भी इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। अगर सिंध हुकूमत ने इस तरह किया है, उनके सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया है, तो हम कहते हैं कि ये जमहूरी रवैया नहीं है। मैं बताता हूँ, सदाकत है। सदाकत अखबार कभी पढ़ी है? सदाकत अखबार पढ़ी है? हाँ, पढ़ी है। सदाकत है भाई। देखो, कल प्रेस क्लब पूरा गार्डन था। अगर प्रेस क्लब गार्डन क्यों रखा गया? चलो तुम बात करो। चलो अच्छा, आपने बात की कि शहर कल बंद नहीं था। मैं आपको बताता हूँ कौन से शहर बंद थे। मैंने तो कहा आप नहीं। सिर्फ कराची अरे में मैंने थे। तो कहा ही नहीं शहर बंद था। ठीक है, अकरम से बात करो। इतवार का दिन है, मैं ये कह रहा हूँ, इतवार का दिन वैसे भी छुट्टी होती है। इतवार के दिन वैसे भी छुट्टी होती है। एक मिनट सुन ले, मेरी बात मेरी है, न छोर बंद था, न छोर बंद होता है इतवार के दिन, न उमरकोट बंद होता है, न सांगड़ बंद होता है, न ठीक है, ये बंद नहीं होते, ठीक है। न आपका बचाबंद बंद होता है, न आपका झुटो बंद होता है, न मिट्टी बंद होता है। कल मैं इन सब शहरों में था, सबके सब शहर कल बंद थे, ठीक है। और बड़ी बात बताऊं आपको, इतवार के दिन लेकिन सुन ले, लेकिन सुन ले, अरे यार हमें नाराज नहीं हो यार। लेकिन आज बैठ अरे यार अमित को नाराज चलो आज। अच्छा, लेकिन पहिया जाम जो हड़ताल कर रहे थे, कल पहिए बाकायदे चल रहे थे शहर में, बाकायदे भाई ये दोनों जेएनजी जो है ना, वो छोड़ ही नहीं रहे हमारे सीनियर दोस्तों को, जो है ना, वो बात करने के लिए आज अरबाब बन गए हैं दोनों। लग रहा है मैं एक बात बताता हूँ आपको, कल अकरम भाई, कल वाली स्ट्राइक पे ये कराची में कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ पर सैटरडे संडे के कोर्सेज चलते हैं। कल एकरा यूनिवर्सिटी, एनएडी यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी में शागिर्द गए, क्लास लिए अपने, कोई हड़ताल नहीं थी, लोग जा रहे थे। लाड़काना खुला हुआ था, हैदराबाद खुला हुआ था। बात करते हैं ना, यक्का दुक्का जो शहर बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो यार, जिसने हैदराबाद भी बंद था। अच्छा चलो ओ भाई, चलो हड़ताल हो गई, चलो हड़ताल हो गई। 14 तारीख को आने वाले एहतजाज पे बात करते हैं ना। अच्छा, हड़ताल नहीं हुई। पहिया जाम कह रहे थे कि हम शहर को जाम कर देंगे, सब कुछ, तो यही ना, शहरों में पहिया। अच्छा, सिर्फ हड़तालों पे 14 तारीख को क्या धरना दे रहे हैं? मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक तो इनकी स्ट्रेटजी गलत थी, पीटीआई की, एक मिनट, पीटीआई की स्ट्रेटजी गलत थी। उन्होंने जो दिन चॉइस किया था, उस दिन वैसे भी अक्सर जो शहरें हैं वो बंद होते हैं। तो अब हम आते हैं 14 तारीख को जमात इस्लामी ने सिंध असेंबली के सामने धरना देने का ऐलान किया है, और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो धरना उनको देने नहीं छोड़ेगी। और अब क्या होगा, 14 तारीख सुनो। अच्छा, मैं यही कहूंगा, देखें पहले तो ये बताएं कि मामला हुआ क्या है, मसला हुआ क्या है जमात इस्लामी के साथ। और हमेशा यहाँ पर वो आके जैसे शारा फैसल बंद किया या सिंध असेंबली बंद करे, फिर बाद में जाके जो है वो बात ये है कि आपको जो मामला है वो आप हुकूमत से डायरेक्ट भी मिलकर भी आप हर कोई क्या करता है कि अवाम के रास्ते रोकता है, अवाम को तकलीफ में लाता है, फिर हुकूमत मजबूर होती है, फिर उनसे बात होती है। सवाल यही है कि जमात इस्लामी को हुआ क्या? ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया हुआ क्या है। हाँ, ये बड़ा सवाल है मुझे तो। जमात इस्लामी को हुआ, जमात इस्लामी को ये हुआ है कि फीवर हुआ इस शहर को कब्जा करना चाहता है सियासी तौर पर। इस तरह पीपल्स पार्टी का आजकल कब्जा है, लेकिन पीपल्स पार्टी कब्जा ग्रुप सियासी तौर पर है, सियासी तौर पर, हाँ, सियासी तौर पर शहर करो। इस वक्त शहर पीपल्स पार्टी के कब्जे में है। कब्जा नाजायज होता है, कब्जे का लफ्ज ही नाजायज होता है। मैं पॉलिटिकली तौर पर बात कर रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कराची जमात इस्लामी को ये तकलीफ है कि उसका मेहर नहीं आया। दूसरी तकलीफ है कि जो कुछ हो रहा है कराची में वो पीपल्स पार्टी के तवस्सुस से हो रहा है। और दूसरा उसको तकलीफ है कि आगे चलकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी, तो ये यकीनन वो एहतजाज करेगी। जमात इस्लामी क्या हुआ? अच्छा, बहुत दिन हो गए जमात इस्लामी धरना नहीं दिया, अब वो आदत से मजबूर है, क्या करे, तो आ रहे नहीं हुआ क्या है जमात इस्लामी को? हुआ ये कि भाई बहुत दिन हो गए, मैंने कहा ना रमजान में हमेशा आते हैं। क्यों आते हैं? बस वो रमजान गुजारने,
नमाजें वहां से पढ़ने कहाँ बजाए, तो ये टाइम पास करना अच्छा, है। रमजान टाइम और आपको याद होगा, हाँ। आपको याद पिछले होगा रमजान की याद है। पिछले रमजान में भी यहाँ एहतजाज, पिछले से पिछले वाले मेरे ख्याल से रमजान में यहाँ एहतजाज था, यहाँ पर जो है ना अफ्तारी और सब कुछ यहाँ होते रहे। आपको याद नहीं है मतलब क्या? रमजान आया, धरना आया, लगा, जमात इस्लामी आई रे Point रमजान उठाया आई। किसने? अच्छा, छोरा Point किसने उठाया? Point उठाया। अच्छा चलो, पॉइंट। अब ये एक और मामला है जिस पर खुद अदीब और दानिश्वरों ने इस पूरी मामले का ध्यान जो दिया है, वो है कराची लिटरेरी फेस्टिवल, यानी कराची कुतुब मेला। उसमें वो जो जितनी रंगीनियां होनी चाहिए, जितनी लोगों को आना चाहिए, जितने मौजूआत होनी चाहिए, इस वक्त सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मैं तो अदब से वाकिफ नहीं, जो बाअदब लोग हैं वो खुद ही वहां बैठकर जो है बयानात कर रहे हैं। इस पे मैं सबसे पहले पूछूंगा, क्योंकि जिंजी जो इस वक्त हमारे नौजवान हैं, जिनको अल्लाह सही ने बहुत बड़ी हमसे भी ज्यादा अकुल दिया है, एक आर्टिकल पे दुनिया को उदम बुदम कर देते। सबसे पहले मैं जफर से पूछूंगा, जफर क्यों आपकी दिलचस्पी क्यों कम हो गई इसमें? ये हमारी भी दिलचस्पी वैसे कम हो गई। हम जैसे यूनिवर्सिटी लाइफ में आते थे, 3 दिन यहाँ कराची हैदराबाद में पढ़ते थे, कराची आके 3 दिन रुकते थे इस प्रोग्राम के लिए। अभी हम कराची में रहते हैं मगर बहुत कम जाते हैं। अब क्योंकि वो ऐसे कुछ प्रोग्राम है, जैसे प्रोग्राम होते थे, अब उनको रोकाया जाता है कि ये प्रोग्राम ना हो, ये टॉपिक ना हो, और टॉपिक जो है अब चूजेबल हो गए, तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया है। इस तरह से पहले जो है लोग बड़े ज्यादा थे, कोई स्पीचर कोई बड़ा साहब वो खुल के बात करता, अब खुल के बात करने का इज़हार नहीं होता लोगों का। ये कराची लिटरेचर फेस्टिवल को उठा ले आप, हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल उठा ले, SLF उठा ले, ये सिर्फ एक प्रोग्राम बड़े शौक से लोग आते हैं, वो होता है म्यूजिक मौसीकी जो साथ उसमें इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो भी अदबी मेला हो कराची में, उसमें एक पार्ट खासतौर पर अदब से रिलेटेड होता है, उसमें लोगों की बहुत कम तादाद होती है। लेकिन जैसे ही म्यूजिकल प्रोग्राम होता है तो लोग जो है ना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि हमारे माशरे में घुटन है इस तरह की, मतलब जिससे जो है ना लोगों को लुत्फ ना मिलता हो, लोग बेजार हो रहे हैं। और दूसरी बात, जो इससे रिलेटेड लोग हैं, इससे जो मतलब जो समझते हैं कि हमें उन पॉइंट्स पर जो है ना जाके सुनना चाहिए, बात करनी चाहिए, उन पर पाबंदी आयद कर दी जाती है, नौजवान जिसकी वजह से अच्छा, हम यही कहेंगे, देखें लोग म्यूजिक यूं सुनते हैं कि म्यूजिक में कोई पाबंदी नहीं है फिलहाल। ये ऐसा दौर है कि इसमें म्यूजिक आप आसानी से कोई भी अल्फाजों सुन सकते हैं। लोग तो हनी सिंह को भी सुन रहे हैं, जिसमें जो है वल्गर किस्म की लैंग्वेज होती है, तो वो भी सुन लेते हैं। तो ये है कि म्यूजिक के अंदर अगर सेंसर कर देंगे तो लोग म्यूजिक को भी सुनना छोड़ देंगे। अब ये हो रहा है, जैसे जफर ने भी कहा कि भाई टॉपिक्स चूज करवाते हैं कि टॉपिक इस पे बात नहीं करनी, इस पे नहीं करनी, इसमें। अब नौजवान का यही है कि सुनना उसको वही है जो उसकी पसंद का है। तो टॉपिक्स भी एक लेवल होती है, जैसे बड़े बड़े जो यहाँ पर बोलने वाले कादर क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हटाया जाता है खासतौर पर, जिसकी वजह से लोग सुनना चाहते हैं? टॉपिक तो सबको पता है कि अब नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि अरबाब ये हुआ है जरूर कि पहले लिटरेचर फेस्टिवल में जो मौजूआत होते थे, जो स्टार आते थे, अब वो नहीं आते। मैंने देखा है कि वो ज़्यादातर नहीं आते। पहले मौजूआत होते थे फिल्म के हवाले से, ड्रामों के हवाले से, वो आने के लिए तैयार नहीं है। जब अकरम ने मुझे परसों फ़ोन किया कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है तो तुम कहाँ हो, मैंने कहा इस पूरे फेस्टिवल में देख लें, कोई एक फेस्टिवल में कोई मौजू हो जो सुनने वाला हो, जो हमारे डिजिटल पे चलता हो। जाहिर है लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग वो सुनना चाहते हैं जो सोशल मीडिया की नज़र हो। अब सोशल मीडिया की नज़र बनने वाला कोई एक मौजू नहीं है, तो लोग क्यों आएंगे? हाँ, मेरे ख्याल में आजकल आर्ट काउंसिल ज्यादा हार्ड जा रहे हैं। हाँ। आर्ट काउंसिल में बड़े बड़े फेस्टिवल भी हो रहे हैं और बड़ी कामयाब हो रहे हैं, उसमें बड़ी बड़ी आलमी लेवल की शख्सियात भी आ रही हैं, अदब, फिल्म, ड्रामा, स्टेज, म्यूजिक। अच्छा, लेकिन ये हमारे समाज का अलमिया तो है कि हम बड़ी मुश्किलों से ये कुतुब मेले करते हैं। उसके निस्बत जो है अब, हाँ, एक और मेरे ख्याल में तब्दीली आ रही है कि अब बड़े शहरों से ये चीजें निकलकर छोटे शहरों की तरफ जा रही हैं। हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर और दीगर, ग्वादर, और वहां पर कराची की निस्बत कामयाबी ज्यादा देखने को आ रही है। क्या ये शऊर डेवलप हो रहा है, या इसको क्या कहेंगे आप, जो कि छोटे शहरों में जैसे अयाज मेला था, अभी लाड़काना हुआ है, हैदराबाद में भी लोग कम थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो ये मेले लगते हैं ना, इसमें जो अदबी जो सेशन होते हैं उसमें बड़ी तादाद कम होती है। हैदराबाद में देखो, आप लाड़काना देखो, आप सक्खर देखो, SLF देखो, कराची में होता है ना। सवाल ये आपसे, लोग अदब से बेजार क्यों है? वो क्योंकि वो जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो अपने उनके जो लेखक होते हैं, उनके पसंदीदा लेखक होते हैं, वो नहीं आते। लोग अदब से बेजार क्यों है? लोग अदब से बेजार नहीं है, लोग बेअदब लोगों से बेजार है, जो रुकवाना चाहते हैं इन चीजों को, उनसे बेजार है। अदब से क्यों बेजार है लोग? अदब से बेजार नहीं है, मैं के मबासी के बात को इंडोर्स करता हूँ, उनसे बेजार हैं
जो उनका गला घोटना चाहते हैं। किससे लोग बेजार हैं? मेरे ख्याल में उन लोगों से बेजार हैं जिनको लोग सुनना नहीं पसंद करते। ठीक है, अब जाहिर है अदब से जो लोग हैं वो जो सुनना चाहते हैं उन पे तो आपको पता है, अब उनको बुलाया नहीं जाता। एक वाक्य जी, एक वाक्य कोट कर लूं, आप बात कर ले, मैं वाक्य नहीं, मैं 2 लफ्ज बोलूंगा। मैंने कहा अदब के सेशन में अगर आपको रमे बिठाया गया तो कौन सुनेगा? तो अदब वाले पे सही बात कर रहा है, ये बात सही है, सही बात है। एक वाक्य सिर्फ मैं आपको बता दूं, हाल ही में कुछ 4 दिन पहले मैं यहाँ पर शाहरा फैसल पे खड़ा था, गाड़ियों का बड़ा रश था। एक वैन ड्राइवर जो कि आमतौर पर किराए पे चलते हैं शायद, वो उसको मैंने हाथ दिया, वो गाड़ी खाली थी, उसने मुझे फ्रंट सीट पे बिठा दिया। मैंने उनसे गुफ्तगू करना शुरू कर दी, नौजवान था, उससे सियासत पे भी बात हुई, अदब पे भी हुई। उसने ज्यादा, उससे जब मैं उतर रहा था डिग रोड पे, मैंने आखिरी सवाल पूछा, मैंने कहा आपका क्या ख्याल है कराची की ये जो सूरत हाल है इसका हल क्या है? उसने कहा सर कराची के मामलात का हल 2 बानियों के पास है, एक लंदन बानी, एक जेल में बानी, बाकी नौजवानों